Hello बच्चों, let's see the question. In the infinite grid, the value of each resistance is small r equals to 2 into under root 5 minus 1 ohm. The equivalent resistance in ohm between the points A and C is, हमको फाइंड आउट करना है पॉइंट A और पॉइंट C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट दो पॉइंट ए और सी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट हो गया. ठीक है, अब ये क्या है, ये सर्किट हमारा सिमेट्री में है, तो जो बी के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है. ठीक है, तो हमारा जो डायग्राम बनकर आएगा वो कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा. ठीक है, हमारा जो डायग्राम बन के आएगा वो इस तरह से बन के आ जाएगा. ये आर है, ये आर है, ये आर है. बी हमारा यूजलेस है क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, पूरा जो सर्किट बन रहा है वो बिल्कुल इसके सिमेट्रिक बन रहा है, तो जो बीच में जो भी होगा वो यूजलेस होगा. फिर हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो इस तरह से आएगा. यहाँ हमारा आर है, यहाँ भी हमारा आर है, और ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा M है, ये पॉइंट हमारा P है. ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है वही सेम रेजिस्टेंस ये भी है, उसी तरह रिपीट होगा. तो हम ये भी क्या होगा, ये भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल ही होगा. ठीक है, ये पूरा जो होगा वो भी क्या होगा, हमारा आर इक्विवेलेंट होगा. इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट होगा. तो एम और पी के बीच का रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, आर बिटवीन एम एंड पी. ठीक है, उसको मान लेते हैं आर डैश बिटवीन पॉइंट एम एंड पी, रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड पी, तो उसको हम आर डैश मान लेते हैं. तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू आर पैरेलल टू, ये सारा रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा. तो पैरेलल का हमको फॉर्मूला पता है, टू आर इन टू आर इक्विवेलेंट अपॉन टू आर प्लस आर इक्विवेलेंट. ये हमारा हो गया आर डैश, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, आर डैश हो गई. ठीक है, अब ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो आर ऑफ ए सी, आर ऑफ ए सी उसको हमने दिया हुआ आर इक्विवेलेंट, यहाँ हमने लिखा हुआ है ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है टोटल, हमारा आर इक्विवेलेंट हमने माना हुआ है. तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो टू आर के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा. यहाँ टू आर के साथ में क्या हो जाएगा, वो सीरीज में हो जाएगा. टू आर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये आर डैश, टू आर प्लस आर डैश. यहाँ से हम आर डैश की वैल्यू लिखेंगे, टू आर प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी है, टू आर इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन टू आर प्लस आर इक्विवेलेंट. ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आर इक्विवेलेंट ये इधर दिया हुआ है. ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने पे इसको याद देते हैं हम, इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं हम. ठीक है, हम दोबारा लिखते हैं वो इक्वेशन, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू टू आर प्लस टू आर इंटू आर इक्विवेलेंट अपॉन टू आर प्लस आर इक्विवेलेंट. ठीक है, ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई होगी और यही क्वांटिटी इधर भी मल्टीप्लाई होगी. तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, टू आर इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी यहाँ आ जाएगा इक्वल टू टू आर स्क्वायर प्लस टू आर इंटू आर इक्वेलेंट प्लस टू आर इंटू आर इक्वेलेंट. ये हमारा सॉल्व होके आएगा. तो टू आर आर इक्वेलेंट, टू आर इक्वेलेंट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारी जो नेट इक्वेशन आएगी वो आएगी आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर, सॉरी टू इंटू टू, ये फोर आर स्क्वायर हो जाएगा. सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टू और टू मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, माइनस टू आर इंटू आर इक्वेलेंट. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर इक्वेलेंट स्क्वायर माइनस टू आर आर इक्वेलेंट माइनस फोर आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. तो इसको हम श्रीधराचार्य मेथड से निकालेंगे तो आर इक्वेलेंट हो जाएगा हमारा, दो रूट निकल के आएंगे, माइनस बी दैट इज माइनस
माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू माइनस 4r स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, ठीक है, ये हमारा 4ac, a की वैल्यू 1 है, 4r स्क्वायर ही हो गया हमारा, ठीक है, अपॉन 2a, अपॉन क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अंदर से निकल के आएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया 2r प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया हमारा 4r स्क्वायर स्क्वायर माइनस में, ओके, माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा ये निकल के आ जाएगा 16r स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया 2r प्लस माइनस ये कितना हो गया 20r स्क्वायर अपॉन 2, तो ये निकल के आएगा 2r प्लस माइनस, यहाँ से हम 4 और r निकाल सकते हैं, ठीक है, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक, और r बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट बचेगा अंदर 5 अपॉन 2r, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा r इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, ये हमारा r की वैल्यू आई है। अब हमको r की, हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो r की वैल्यू हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर अंडर रूट 5 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो r की वैल्यू नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो हम r की वैल्यू जो यहाँ से जो हमारा r इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो प्लस ही आएगा, 1 प्लस अंडर रूट 5r। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ r की वैल्यू हम दी हुई है 2 अंडर रूट 5 माइनस 1, तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 5 प्लस 1 इंटू आर की वैल्यू हमको दी हुई है अंडर रूट 5 प्लस 1, आर की वैल्यू हमको दी हुई है 2 अंडर रूट 5 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस 1 अंडर रूट 5 माइनस 1, तो ये बी ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, 4 इंटू 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 ओम। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ आर ए सी दैट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8 ओम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 ओम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।